और माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कुछ भी समस्या अगर आपके पास आती है तो उसे आप ट्वीट करिए। मेरे प्रत्येक साल मैं 5 लाख रोजगार दूंगा और 5 गो नौकरी से भेंट नहीं हम लोग का। सो रहे हैं हम लोग, लड़कियां हैं, आप लोग समझिए हम लोग का दर्द को। क्या पता मैं पास था लेकिन मुझे फेल कर दिया गया है। मेरा कट ऑफ मार्क्स मुझे पाने का अधिकार नहीं क्या? आज नौकरी में 50% का आरक्षण मिलेगा। घोषणा पत्र में लिखा पढ़ रहे हैं और लड़ने का जब आज लड़ने का वक्त था। मैं नौकरी के लिए पढ़ो तो दूसरा चीज़ क्यों करूँगा? तब तक उनको ये बात का पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। इस वक्त मौजूद हूं राजकीय पुस्तकालय जो कि रांची में है। इसमें हजारों की संख्या में इस लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई करते हैं। 24 घंटे ये लाइब्रेरी कार्यरत होता है। आपको बता दें कि राज्य के तमाम सभी जिलों से यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो इसमें ही रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आम दिनों में आप देखते होंगे झारखंड की राजधानी रांची के हर चौक चौराहे पर राजभवन के समक्ष अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करके लोकतांत्रिक तरीके से अपनी हक की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज इन अभ्यर्थियों के द्वारा एक अलग अनोखा और जो ट्रेंडिंग डिजिटल इंडिया में डिजिटल आंदोलन का शुरुआत ये अभ्यर्थियों के द्वारा कराया गया है। ये स्टेट लाइब्रेरी में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और सभी के हाथों में आपको मोबाइल भी ज़रूर दिख रहा होगा, क्योंकि ये सभी ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं। और सरकार की कान तक नहीं, ये जब जिसके भी हाथ में मोबाइल होगा उन सभी तक ये मैसेज पहुँचेगा। आज की जो आप लोग की ये डिजिटल आंदोलन है, कितना आप इसे सक्सेस मानते हो? क्या लगता है कि आम दिनों में जब आप करते हैं और आज ये डिजिटल आंदोलन, इसमें कितना अंतर है? बिल्कुल असर दिखेगा, क्योंकि सरकार जो है डिजिटल है। सरकार ने अपना हर एक काम, जब भी कुछ कोई मांगने जाता है, यहाँ तक कि कोई अगर अपना कुछ भी खाता भी मांगने जाता है सरकार के पास कि मुझे अपना बीपीएल बनवाना है, तो बोलता है जाइए हम ऑनलाइन कर देंगे, डिजिटल कर देंगे। तो डिजिटल बात सरकार सुनती है, इसलिए हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म में ला करके सरकार को जवाब डिजिटल तरीके से दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कुछ भी समस्या अगर आपके पास आती है तो उसे आप ट्वीट करिए। हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, और एक ट्वीट नहीं, 2 ट्वीट नहीं, बल्कि हम लोग मिलियंस में ट्वीट कर रहे हैं इस बार। सरकार को कितना ट्वीट चाहिए अब वो गिनेगी ना कि कितना स्टूडेंट ट्वीट किया है। और ट्वीट का केवल एक ही कारण है कि सरकार ने, आयोग ने जिस तरह से युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को छला है, उस चीज़ को दूर करने के लिए हम ट्वीट कर रहे हैं। राज्य में सरकार का आया हुआ 3 साल हो चुका है, लेकिन एक भी बहाली से बात नहीं हुआ, जबकि आते ही उन्होंने वादा किया था आने से पहले कि मेरे प्रत्येक साल मैं 5 लाख रोजगार दूंगा और 5 गो नौकरी से भेंट नहीं हम लोग का है। तो इसी चीज के लिए सारे युवा हम लोग यहाँ पे। सरकार कहती है कि जेपीएससी में 252 पदाधिकारी दिए हैं। कहाँ है रिजल्ट? दिखाइए हमको। क्या कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है? किसको भरा गया है हमको पता है। मैंने भी तो एग्जाम दिया था। क्या पता मैं पास था लेकिन मुझे फेल कर दिया गया है। मेरा कट ऑफ मार्क्स मुझे पाने का अधिकार नहीं क्या? अगर मैं बात करूंगा पिछले 6 जेपीएससी का, तो हर जेपीएससी में कट ऑफ मार्क्स दिया गया था। अगर मैं बात करूंगा हर एक अदर स्टेट पीसीएस का, तो हर स्टेट पीसीएस में भी मार्क्स दिया जाता है, लेकिन हमें मिला ही नहीं। आज जो आप लोग डिजिटल कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं, वहाँ पे रिक्त पद, जितने भी पद रिक्त पड़े हुए हैं, सबकी बहाली निकाला जाए, हर विभाग की बहाली दिया जाए। यहाँ जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं केवल पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल से अवसर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि उम्र सीमा की भी मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, उम्र सीमा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछला बार लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था वो 2017 का हुआ था। 18 में एग्जाम ली थी तो सारी वैकेंसी को सरकार ने वापस ले लिया। तो मतलब लास्ट एग्जाम हम बात करें 17 में हुआ था, 17 और अभी 22 का बात करते तो लगभग 6 साल का अंतर है। तो क्या कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पे 6 महीने की तैयारी करने के लिए आया था, 6 साल से तैयारी करती रहा एक ही वैकेंसी का, और उसका अवसर भी खत्म हो चुका, उम्र सीमा खत्म हो गया, मतलब अवसर खत्म हो गया। तो ऐसे में क्या उसे दोबारा अवसर नहीं मिलेगा? तो क्या इसी लाइब्रेरी में पढ़ के वो जान दे देगा यहाँ पे? आप कहाँ पर राज जा रहे हैं अपने छात्रों को एकजुट करने के लिए? लगभग मैंने सारे जिलों को कवर कर दिया है। कोचिंग संचालकों का पूरा कोचिंग संचालकों के पास गए, सारे लाइब्रेरी में गए, कल हजारीबाग गए थे, परसों फिर रांची में थे, उससे एक दिन पहले फिर हम धनबाद में थे। तो हर जगह कैंपेनिंग करके स्टूडेंट को अवेयर कर रहे हैं। और इस बार ट्विटर में भी हमें अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला है और हमारा ट्रेंडिंग बिल्कुल ट्विटर पे रिस्पांस आपको मिल रहा है। क्या उम्मीद है कि देर शाम तक मुख्यमंत्री भी रीट्वीट कर देंगे? करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग भी बाध्य हैं। अगर नहीं करेगी सरकार तो फिर हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतरने को फिर बाध्य हो जाएंगे, और जब सड़क पर उतरेंगे तो चाहे जितना भी स्टूडेंट है सबको लेकर उतरेंगे। आप तो हमेशा उतरते हैं सड़क पर। नहीं, हमेशा उतरता था, लेकिन मैं हमेशा जेन्युइन किसी एक मुद्दे को लेकर उतरता, लेकिन इस बार सभी मुद्दों को साथ में लेकर उतर रहा हूँ। अब जब सभी मुद्दे साथ में रहेंगे तो सभी वर्ग के युवा हमारे साथ रहेंगे, तो लड़ाई बड़ी होगी, भीड़ बड़ा होगा। लाइब्रेरी पहली बार आकर छात्रों को एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। एकजुट क्या, ये लोग पहले से एकजुट है, सब अवेयर है, सब हिम्मत वाली है, सब बहन लोग बहुत कोशिश कर रही है, और ये लोग भी यहाँ पे आई हुई अपनी मांग को लेकर के। बिल्कुल आप ये आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं राज्य में सरकारी नौकरी की इच्छा पाले हुए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की इनकी चाह है, और ये तैयारी भी करते हैं। लेकिन ये तैयारी करे भी तो कब तक, क्योंकि राज्य में कोई नियुक्तियां नहीं है। कितने वर्षों से तैयारी कर रही है? 2019 से।
2019 से। हाँ। अभी तक कितना फॉर्म भरा आपने? झारखंड का मैं जितना भी फॉर्म आया सारे भरे हैं, लेकिन एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं है। आज एग्ज़ाम होगा, कल होगा, और हर टाइम एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। क्या उम्मीद रहता है, घर वाले क्या पूछते हैं? घर वाले हम लोग के ऊपर बहुत प्रेशर दे दिए हैं कि अब तो एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप लोगों को घर आना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड का कोई भरोसा नहीं है। झारखंड की सरकार अभी कोई एग्ज़ाम लेने वाली नहीं लड़की है। तो शादी का भी प्रेशर हाँ, प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा है। इस तरह से हम लोग ऐसे रहेंगे तो किस तरह से महिला कैसे का मनाते हैं घर सशक्तिकरण वाले को? होगा? घर वाले को बोलते हैं कि ठीक है, इस बार नहीं तो एक थोड़ा टाइम और दे दीजिए, कहाँ एक से साल आई और हैं दे दीजिए। रामगढ़ से आई हूँ। रामगढ़ से घर वाले से समय मांगती हैं, हाँ। हॉस्टल में रहती हैं। हॉस्टल में रहती हूँ। क्या लगता है सरकार की क्या अपील होगी आपको? सरकार से यही अपील होगी कि जिस उम्मीद के साथ हम लोग आपको चुने हैं उस उम्मीद पे आप खरे उतरिए। जिस तरह आपने आने से पहले हम लोगों से वादा किया था कि हर साल 5 लाख वैकेंसी को देंगे, उस तरह को आप पूरी कीजिए। आप कहाँ सो रहे हैं? हम लोग लड़कियां हैं, आप लोग समझिए हम लोग का दर्द को और हम लोगों के लिए कुछ कीजिए। आपसे बहुत ज़्यादा अपील करते हैं कि हम लोग सीएम रामगढ़ में गए हुए हैं। रामगढ़ में गए हुए हैं, इस बात का हमको कोई पता नहीं है, लेकिन अगर वो देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो हम लोगों के बारे में समझे कि हम लोगों को बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके हम लोग क्या यहाँ बनना तक आते चाहती हैं। आप? हम जेपीएससी करना चाहते हैं। जेपीएससी पीटी पास किए थे, बस मेंस नहीं हो पाया था। अच्छा, घर वाले लास्ट टाइम हाँ, लास्ट टाइम दिए हुए क्या हैं। नाम है? नाजनीन प्रवीण। बिल्कुल। ये आप देखिए, तमाम जो लड़कियां हैं ये हॉस्टल में रहती हैं, उसके बाद लाइब्रेरी में दिन भर मेहनत करती हैं आप लोग, यस मैम। लेकिन परीक्षा नहीं दे पाती। हाँ मैम, वैकेंसी आया है, आता तो है पर परीक्षा नहीं होता है। जैसे कि भी ये क्या झारखंड पुलिस का भी आया था, जनवरी में ही भरे हैं फॉर्म, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं रनिंग हुआ है, ना ही एग्ज़ाम हुआ है। तो स्टूडेंट कितना दिन इंतज़ार करेगा? एक वैकेंसी निकाल रहे हैं लेकिन उसका 6 महीना 8 महीना तक आप एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, ना रनिंग करवा रहे हैं। तो इससे हम लोग का मनोबल भी टूट जाता है, हम लोग को तैयारी करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि ये वैकेंसी तो आता है पर एग्ज़ाम नहीं होता है। तो टाइम से वैकेंसी आए, टाइम से आज आप लोग वेट कर रही हैं। हम चाहते हैं कि टाइम से वैकेंसी आ रहा है, टाइम से एग्ज़ाम ले। तो कहाँ से आई हैं आप? हम तो हैं झारखंड के मांडर जिला के हैं, पर अभी रांची में ही रहते हैं। पढ़ाई करते हैं यस हॉस्टल में? यस मैम, अपना ही रिलेशन के घर में रहते हैं। बहुत दिक्कत होता है, दिक्कत बहुत है मैम, नहीं कोई सुनता है, सरकार नहीं सुनती। सरकार नहीं सुन रही, वैकेंसी भी बहुत कम ही निकाल रही है। क्या नाम है? नाम मेरा अमृता एक्का। बिल्कुल। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं गुमला जिला से हूँ और यहाँ रिलेटिव के घर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। रिलेटिव पूछते हैं कि आप लाइब्रेरी में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, फॉर्म जरूर भरती हैं, पूछते हैं। रिजल्ट नहीं आता है, पूछते हैं। फॉर्म भी भरती है, परीक्षा ही नहीं होती। हाँ, यही है। क्या बनना है? मैं तो पीजीटी का तैयारी कर रही हूँ, जैसे हाई स्कूल और पीजीटी। लेकिन देखा जाए तो अभी पीजीटी भी आया है तो 4 साल के बाद आया है। उसमें भी सरकार देख रहे हैं कि जेएसएससी जो है वो टाइम मतलब क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करने का डेट है वो बढ़ाती जा रही है। तो परीक्षा कब लेगी? तो परीक्षा कब डर लेगी? लगा रहता है। हमने सोचा था कि दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, लेकिन अभी पता चल रहा है प्लानिंग थी क्या? ऐसा नहीं है प्लानिंग, लेकिन ऐसा तो लगता है ना कि चलो दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। तो पता चला, देखता है हाँ, लोग, सब कोई plan देखता करने है, में। सब कोई का एक सपना है कि नहीं? उसी तरह से तो अभी देखा जाए तो फिर नवंबर तक बढ़ा दी गई है, तो अब तो नहीं लगता है कि जनवरी या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। इस वर्ष फिर निकला हाथ से। ऐसे ही लग रहा है। क्या अपील करेंगे सरकार? सरकार से यही अपील करना चाह रहे हैं कि जब इतना मतलब 4 5 6 साल के बाद आप कोई वैकेंसी देते हैं तो आप उसको सही से लीजिए और जल्दी जो समय निर्धारित किया गया है उसी हिसाब से एग्ज़ाम लीजिए और नियुक्ति दीजिए। 2 मिनट यहीं खड़ा रहिएगा। देखिए, डिजिटल ये सब लोगों को पता था कि आज हम लोग क्यों कर रहे हैं। सबको पता है कि इतना ज़्यादा घोषणा पत्र इतना दिन हो गया उनको आए हुए, ठीक है। और उसके बाद से वैकेंसी का अगर निकला भी नियमावली, ठीक है, एक तो गलत पहले बना हुआ, उसमें भी निकला, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ, बट वो जिस डेट को होना था वो अभी तक हुआ नहीं कुछ भी। और जेपीएससी का तो कहना नहीं, सबको पता है उसके बारे में। और अगर हम महिला तो ऑफकोर्स हम महिला मतलब घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या किया गया था उसके बिहाफ में बोल रहे हैं। तो वो घोषणा पत्र में बोले थे कि महिलाओं को 50% हर नौकरी में 50% का आरक्षण मिलेगा, घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, ठीक है। बट आप देख रहे हैं कि कोई भी नौकरी में महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कुछ झारखंड में कोई भी आरक्षण नहीं है। किस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं आप? ऐसे ही नॉर्मल जो ऑफकोर्स हम झारखंड के ये है तो फैमिली वाले लोग मतलब अब देखिए मैरिड वुमेन है तो हर एक लोग चाहता है कि होम टाउन में ही इसका हो। तो हम लोग ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यही चाहते हैं कि टाइम देती हैं आप?
सुबह मैं सारा काम वाम करके 10 बजे पहुंच जाती हूँ। ससुराल में रहती हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ हाँ, पूछते नहीं हाँ। वो लोग कि आप इतना तैयारी करती हैं, बहालियाँ आती नहीं है? अब आपको पता है कि क्या जवाब दे, सब लोग को यही है, सबको या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको पता है कि झारखंड का क्या स्थिति है। हम लोग यूथ लोग मतलब सिर्फ पढ़ रहे हैं और लड़ने का जब आज लड़ने का वक्त था, आज ट्वीट पे ट्वीट हम लोग मॉर्निंग में सब लोग की आप देखे होंगे कि ट्रेंडिंग में था, फिर शाम को थोड़ा स्लो हो तो कोई गया। बढ़ने लगा हाँ, इसलिए हाँ, फिर यार। लेकिन शाम में हो जाएगा। हाँ हाँ। जैसा कि आज झारखंड कैंपेन का चल रहा है ना, तो बस इसमें इसीलिए किया जा रहा है ताकि झारखंड सरकार जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली है उस सभी वैकेंसी को मतलब जल्द से जल्द अपनी जगह पर एग्ज़ाम लेने की कोशिश करे। लेकिन अगर इस ट्विटर के माध्यम से झारखंड मतलब डिजिटल माध्यम से अगर झारखंड सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे 8, 9, 10, जिसके थ्रू हम लोग इस बार तो हर बार जितनी भी होती थी मतलब रोड शो होता था, लेकिन इस बार अब हम लोग जाएंगे झारखंड सिम हाउस और सिस्टम को ही बंद करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी पता चले कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है। क्योंकि जब तक उनको ये बात का पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है तब तक वो कभी चाहे कोई भी सरकार नहीं सुन सकता। और उनका एक अभी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा था मैम कि आप पढ़ रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको सिर्फ नौकरी ही चाहिए। जब मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ तो दूसरा चीज़ क्यों करूँगा? जेपीएससी कर रहा हूँ तो जेपीएससी के लिए करूँगा, जेएसएससी कर रहा हूँ तो उसके लिए वैकेंसी तो मुझे चाहिए ना। लेकिन अगर आप बताइए कि इनका कहना है झारखंड सरकार जी का कि आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी मिल जाए। इनका कहना है कि आप लोहार बनो, अंडा पालो, चाहे और शुगर पालो, मुर्गी पालो। हम उनसे बोलना चाहते हैं कि आप सीएम के पद से हटिए, आपको बाथरूम साफ करवाएंगे, आप करेंगे क्या? है नहीं हो सकता ना। तो जिस प्रकार आप सीएम के पद से अगर हट कर बाथरूम नहीं साफ कर सकते हैं तो उस प्रकार हम लोग कहाँ से जाएंगे? हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन से अगर यहाँ रहते 12 घंटे यहाँ रहता हूँ मैं, 9 से 9 रहता हूँ हमेशा, हर दिन, संडे को भी आता हूँ। घर वाले कुछ पूछते होंगे सवाल। हाँ, हर हमेशा। आज 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं, लेकिन वैकेंसी है तब तो करेंगे ना। वैकेंसी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? क्या किया जाएगा आखिर? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं तो अभी जेएसएससी में लगा था, अभी जेएसएससी में तैयारी किया और अभी इससे पहले आया था उत्पाद सिपाही का, उसका भी तैयारी किया। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि झारखंड में कुछ नहीं होने वाला है, जिसके अब मैं सीजल सेंट्रल सीजल कर रहा हूँ। झारखंड से भरोसा उठ गया। क्या किया जाएगा मैम? अगर ये धांधली हो जाता है। बिल्कुल मैं सिविल इंजीनियर हूँ मैम, ठीक है, लेकिन उसमें भी 2014 के बाद आज 2021 में आती वैकेंसी आया था, जो कि मेरा 1 तारीख का एग्ज़ाम था जेई का। पिछले बार जो हुआ था वो भी मतलब कैंसिल कर दिया था। तो ऐसे अब बताइए कि इसमें जिसका नहीं होगा वो तो 10 साल बाद उसका एज ख़त्म हो जाएगा, और एज ख़त्म हो जाता है मैम तो फिर स्टूडेंट तो बेकार हो गया ना। इतना पढ़ने के बाद किया क्या? वो कुछ फ़ायदा नहीं है। सिर्फ माँ बाप के नाम यहाँ पढ़ने आता है ताकि माँ बाप के गाँव के नाम रोशन करे, ताकि अगर हम निकले तो मेरे गांव से बहुत सारा लोग जो हैं आगे निकलेंगे। लेकिन मैम अगर हम ही अपने गांव से अगर कुछ नहीं कर सकते तो बहुत कोई बोल देगा कि उनका बच्चा गया था आगे पढ़ने, वो कुछ नहीं कर पाया तो तुम कौन गली का थी है। राजकीय पुस्तकालय में करीब 900 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं, तैयारी करने वाले, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो यहाँ पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज सभी अभ्यर्थियों की तरफ से पूरे झारखंड के वो बेरोजगार युवा जो कि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई बहालियाँ वैसी नहीं मुकम्मल हो रही हैं, समय पे नहीं हो रहे। अगर बहालियाँ निकलती हैं तो समय पे परीक्षा नहीं लिए जाते हैं, अगर बहालियाँ होती हैं, परीक्षा लिए जाते हैं तो परीक्षा में धांधली हो जाती है। तो ये अभ्यर्थी आज डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ताकि सरकार के रीट्वीट का इन्हें इंतजार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी ट्वीट को रीट्वीट करेंगे और कुछ आश्वासन देर शाम रात तक देंगे। लेकिन ये जो युवा अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे झारखंड के बेरोजगार युवा हैं, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री अगर हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में महा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। आमतौर पर राज्य के तमाम पढ़े लिखे युवा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए ये धरना प्रदर्शन रांची नहीं तमाम सभी जिलों में करते हैं। लेकिन इस बार ये आज का जो डिजिटल आंदोलन था, जिसमें कि रीट्वीट और ट्रेंडिंग मिलियन जो छात्र हैं वो आज रीट्वीट कर रहे हैं। और जितनी भी बहालियाँ निकलेंगी, पिछले 5 वर्षों से कोई बहालियाँ नहीं निकली थी, तो अपनी एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर आज ये डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।